बोकारो, रामगढ़ और हजारीबाग जिले में कोयला तस्करी को लेकर स्पेशल ब्रांच की एक रिपोर्ट मीडिया में आने के बाद गिरिडीह के आजसू सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने पुलिस प्रशासन की मिलीभगत से दिन के उजाले में कोयला तस्करी करने का आरोप लगाया है। सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने बोकारो परिसदन में मीडिया से बात करते हुए कहा कि राज्य के बड़े पदाधिकारी के नाम पर यह तस्करी की जा रही है, जिसको माफिया अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैंने पहले भी सरकार को आईना दिखाने का काम किया है। अगर स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट के बाद भी अगर कोयला तस्करी पर कार्रवाई नहीं होती है तो फिर से एक बार सड़क पर उतरने का, सरकार को आईना दिखाने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि यह मामला काफी गंभीर है। बताते चले कि स्पेशल ब्रांच के अधीन काम करने वाले इंटेलिजेंस एसपी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि सूचना मिली है कि बोकारो और रामगढ़ जिला से ललपनिया व मांडू के रास्ते भारी मात्रा में अवैध कोयला बड़े ट्रकों के जरिए हजारीबाग जिला के चरही थाना क्षेत्र स्थित फैक्ट्री में भेजा जा रहा है। यह फैक्ट्री 14 माइल में स्थित है। हालांकि अभी रिपोर्ट में स्पेशल ब्रांच ने इसका खुलासा नहीं किया है। अवैध कोयले का यह कारोबार किसने शुरू किया है और इस काम में कौन कौन लोग शामिल हैं। स्पेशल ब्रांच ने मामले में जांच कर कार्रवाई के लिए बोकारो, रामगढ़ और हजारीबाग डीसी और एसपी को पत्राचार किया है। मामले की जानकारी हजारीबाग और बोकारो रेंज के डीआईजी के अलावा उत्तरी छोटा नागपुर आयुक्त को भी दी गई है। कोयला तस्करी के इस कारोबार के बारे में और अधिक जानकारी के लिए स्पेशल ब्रांच ने बोकारो, रामगढ़ और हजारीबाग में पदस्थापित स्पेशल ब्रांच के डीएसपी को भी लिखा है। देखिए, जो रिपोर्ट आया है, जो स्पेशल ब्रांच का जो रिपोर्ट है, तो सरकार का एजेंसी या सरकार ही खुद कह रहा है कि कोयला तस्करी हो रहा है। और आम लोग तो देख ही रहे हैं रोज़ किस प्रकार पुलिस प्रशासन कोयला ही नहीं बल्कि कोयला, लोहा, बालू, पत्थर किस प्रकार पूरे राज्य में तस्करी हो रहा है। और इस पर खुले तौर पर हम कहेंगे कि सरकारी पदाधिकारी, चाहे पुलिस प्रशासन हो, चाहे जिला प्रशासन के लोग हो, सभी लोग इस पर इन्वॉल्व हैं। नहीं तो हो ही नहीं सकता है। सरकारी पदाधिकारी के मिली भगत और माफिया के मिली भगत के बगैर यह असंभव है कि तस्करी नहीं हो सकता है। लेकिन जब सभी लोग मिल गए हैं तब तस्करी खुलेआम हो रहा है, या रात के अंधेरे में ही क्या, अब तो दिन में ही हो रहा। लेकिन इस सब से भी सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और माफियागिरी और कोयला तस्करी होगा तो निश्चित है आगे आने वाले समय में बड़ी घटना का भी अंजाम हो सकता है कि लोग आपस में भिड़े। ये प्रशांत प्रधान का एक नाम आ रहा है जो डीजीपी के नाम पे जो है कोयले के काला कारोबार को खेल रहे हैं, लोगों को डिपो बांट रहे हैं, ये सब करने का काम कर रहे हैं। देखिए, मैंने पहले कहा कि सभी लोग निचले स्तर से लेकर जो पुलिस प्रशासन से लेकर आप राज्य स्तर के पदाधिकारी किसी न किसी को चेहरा सामने लाकर इस प्रकार का धंधा अवैध कोयला का तस्करी हो रहा है। क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि बिना प्रशासन का इन्वॉल्व का कोयला तस्करी नहीं हो सकता है, बालू तस्करी नहीं हो सकता है, पत्थर तस्करी नहीं हो सकता। सभी लोग इन्वॉल्व हैं तभी यह संभव है। मतलब यदि मैंने पहले ही कहा कि स्पेशल ब्रांच के रिपोर्ट के बाद आईबी, विजिलेंस सब रिपोर्ट, और हम लोग तो फील्ड में रहते हैं तो हम लोग तो देख ही रहे हैं। यदि हम लोग लिखित रूप से इनको आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से भी हम लोग बीच बीच में जानकारी देते रहें, लेकिन यदि नहीं होगा तो फिर लास्ट में हम लोगों को फिर से सरकार को आईना दिखाना पड़ेगा। अपने आसपास की खबरों को देखने के लिए सिटी हलचल पेज को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक अवश्य करें।